जय हिंद दोस्तों। हम देखेंगे इतिहास के साहित्यकार। ठीक है, प्राचीन इतिहास में कौन कौन पुस्तकें लिखी गई तो उसके रचयिता कौन है। इससे पहले हम लोगों ने दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में देख लिया था। ये हमारा ये आखिरी टॉपिक है प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद से हमारा चालू हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। देखते हैं हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैबाग दैबाग के रचयिता कौन है तो जिमुतवाहन थे। मीरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किस शासकों का वर्णन है तो गुजरात के शासकों का। जो चिंतामणि है उसमें गुजरात शासकों के बारे में वर्णन है। इसकी ये किसने लिखा है तो तिरु तुंग ने लिखा है। आर्यभट्ट कौन थे तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है संध्याकर नंदी थे। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये दो प्राचीन इतिहास के साहित्यकार बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, कई सारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया तो जोनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। तो राजतरंगिणी किसने लिखा था तो कल्हड़ ने लिखा था। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी तो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अब देखो ये पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक किया था। तो जो पंचतंत्र है जो कि इसका रचयिता देखोगे तो पंडित विष्णु शर्मा है। और इसे 15 भारतीयों अलग अलग भाषा में किया गया था और 40 विदेशी भाषा में भी किया गया था। तो मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद करने वाले कौन थे अनवारे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है तो पारणी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है तो चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है चंद बरदाई। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है तो दंडी थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे भास्कराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे तो लक्ष्मण सेन के। मिलिंद पन्नु किस भाषा का ग्रंथ है तो पाली ग्रंथ है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे हर्षवर्धन थे। शिल्पादिक्रम का लेखक कौन थे इलंगो थे। संस्कृत ग्रंथ जो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे जयानक थे। जयानक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है तो बृहत संहिता को कहा जाता है। बृहत संहिता को कहा जाता है। आगे देखते हैं सौंदरानंद किसकी रचयिता है तो अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है तो मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्नु नामक रचना राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है तो नागसेन के। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ में पाया जाता है तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसने लिखा है तो कल्हड़ ने लिखा है। उसी में कश्मीर के हिंदू राजा के बारे में इतिहास बताया गया है। गाथा सप्तशती नामक मुकुट काव्य की रचना किसने की है तो हाल ने की है। बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं तो भास्कराचार्य जाने जाते हैं। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं देखो गुप्त काल। अब गुप्त काल में जब गुप्त का शासन चला तो उसमें कौन कौन इतिहासकार ने
कौन कौन सी पुस्तक लिखे थे? कालिदास ने मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋषुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशनम, विक्रो मौर्वशीयम। अरे गजब नाम है, पढ़ लेना यार, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना अच्छे से। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त एक मुद्रा राक्षस। डंडीन का दस कुमार चरित और काव्य दर्शन। सिंधसेन का न्यायावतार। भास का स्वप्नवास वदंतम चारुदंतम। विष्णु शर्मा का पंचतत्व। चरक का चरक संहिता। आर्यभट्ट का ब्रह्मा सिद्धांत। बुद्ध घोष का विशु दिगंबा। असंग का योगाचार। भास का उरुभंग। भावरी का भारवी का कितारा जुर्नियम। अमर सिंह का अमरकोश। वत्स भट्टी का रावण वध। चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण। इसके बाद वराह मिहिर का बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। शूद्रक का मृच्छकटियम। महाकाव्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। हो गया। अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट में मैं बता दे रहा हूँ भाई आपको, प्रीवियस ईयर के आधार पर बता रहा हूँ। प्रबंध चिंतामणि, आर्यभट्ट, रचिता रमचिता, कल्हाड़ वाला इम्पोर्टेंट है। इधर भी देख लो, इधर ये देख लेना, मनुस्मृति, मिलिंद पन्नो, कश्मीर के राजा। इसके बाद बीज गणित, कालिदास, विखागदत्त, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, बुद्धघोष, पंचमूल, चार संहिता, अष्टागिनी, पृथ्वीराज रासो, दस कुमार चरित इधर हो गया। आर्यभट्ट, शूद्रक, अमर सिंह। इसके बाद ये नंगानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, मिलिंद पन्नो, गोविंद पन्नो, जयचंद्र, पृथ्वीराज विजय। इसके ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखो हमारा मध्यकालीन इतिहास चालू हो जाएगा अगले बार में। पूरा धीरे धीरे कंप्लीट करवा देंगे एक टॉपिक को। जय हिंद।